हमने पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में एक सामान्य परीक्षण श्रृंखला में हमने पिछली कक्षाओं में राजस्थान के नामकरण, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के परिचय संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में राजस्थान में हुए पूर्व एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी समावेश किया गया है तथा राजस्थान में आगे होने वाले प्रश्नों में ये एक रामबाण या जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवृत्त के नाम से जाना गया। किस नाम से? तो ब्रह्मवृत्त के नाम से जाना गया। वहीं यदि बात करें रामायण काल में तो वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए मलकांतार शब्द का भी प्रयोग किया गया। देखिए राजपूताना शब्द तो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। वहीं देखिए राजस्थान तो सन 1829 ईस्वी में, तब 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पुस्तक का पूछा गया है, न कि शिलालेख। यहाँ बसंतगढ़ शिलालेख आए ऑप्शन में तो मत कर देना, यहाँ आपसे पुस्तक के बारे में पूछा है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मोहनोत्तनयनशी ख्यात पुस्तक में मिलता है। किसमें? तो मोहनोत्तनयनशी ख्यात पुस्तक में मिलता है। इस ख्यात की रचना मोहनोत्तनयनशी के द्वारा सन 1665 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रहते हुए इसकी रचना की थी। और वहीं बात करें मारवाड़ परगनारी विगत, यह पुस्तक भी मोहनोत्तनयनशी की है। और बात करें राजरूपक तो यह पुस्तक वीरभान की है। इसकी रचना सन 1731 में वीरभान के द्वारा की गई थी। और इस राजरूपक में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सर सूबेदार के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, कैसी मान्यता? तो संवैधानिक मान्यता कब दी गई? यानी राजस्थान के भूभाग के लिए अलग अलग काल में राजस्थान शब्दों का प्रयोग भी हुआ, लेकिन जो राजस्थान शब्द को पहली बार कैसी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दी गई, तो वह संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। आपका सी ऑप्शन सही होगा। जब राजस्थान के एकीकरण के चरण चल रहे थे, उन एकीकरण के चरणों में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। जो राजस्थान वर्तमान समय में जो अपना क्षेत्रफल लिए हुए है, वह क्षेत्रफल कब अस्तित्व में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा। जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हुआ, उस समय राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। उस दिन से लेकर आज तक राजस्थान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हो गया, तब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के 7 जिले वहीं हरियाणा के 7 जिले आपस में अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो जो राजस्थान के 7 जिले हैं, उनमें से किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ न्यूनतम लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलवर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू। तो इसमें आपका सी ऑप्शन से होगा। जयपुर जिले की सीमा हरियाणा के साथ न्यूनतम लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि उत्तर में हनुमानगढ़ से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर
अलवर और भरतपुर तक है, लेकिन इसमें यह धौलपुर जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर, दौसा जिलों से होकर गुजरता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर या 76 डिग्री पूर्वी देशांतर या 74 डिग्री पूर्वी देशांतर या 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन तो सारे नजदीक नजदीक है, लेकिन घबराना नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था सन 1947 में। उस 1947 में उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, लेकिन वो कब किया गया था, किस डेट को किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त सन 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। उस समय एक सीमा आयोग का भी गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के 2 सदस्य मनोनीत किए थे, जस्टिस महल चंद्र महाजन व तेज सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि रेडक्लिफ सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? आपको ध्यान होना चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने संभाग स्थित है। तो रेडक्लिफ रेखा पर प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के 2 संभाग स्थित है, एक बीकानेर संभाग, दूसरा जोधपुर संभाग। तो कौन सा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। जो जोधपुर संभाग है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जो रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले वाले प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कि रेडक्लिफ रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले उत्तर में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं? यानी राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। तो वे 2 जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर और गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर गंगानगर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ए ऑप्शन सही होगा, बाड़मेर और गंगानगर। आपको ध्यान होगा कि बाड़मेर दक्षिण में गुजरात और पाकिस्तान की साथ सीमा बनाता है, वहीं गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के वे कौन से जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? आपको पता होगा कि जो 4 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उसमें से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनकी सीमा किसी राज्य से के साथ सीमा नहीं लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पाकिस्तान के किस जिले की सीमा, किसका जिला? पाकिस्तान का जिला। पाकिस्तान के किस जिले की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है? आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान की 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और 2 प्रांतों की सीमा भी लगती है। तो पाकिस्तान का कौन सा जिला जिसकी सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है? तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पंजाब प्रांत का, कौन से प्रांत का? पंजाब प्रांत का एक जिला है बहावलपुर। कौन सा जिला? बहावलपुर, थारपारकर, उमरकोट और बहावलनगर।
तो किसकी सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहावल नगर की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि रेड क्लिफ रेखा भारत के किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है, यानी किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पता होगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। तो जो ऑप्शन आए हैं इसमें से देखें कि किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। पंजाब को करती है, पंजाब के साथ 514 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। वहीं गुजरात के साथ 510 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। लेकिन रेड क्लिफ रेखा की भारत के हरियाणा को स्पर्श नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत से लगने वाली रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो भारत से रेड क्लिफ सीमा रेखा लगती है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत के साथ 3300 कितने किलोमीटर? 3310 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर? 3310 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उसमें से 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि जो रेड क्लिफ रेखा है उसका 32.19% भाग राजस्थान के साथ लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान का भारत के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय बनाती है, यानी भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा रेखा लगती है? तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ 310 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा की सीमा 310 किलोमीटर लगती है। वहीं बात करें कि राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर, और यदि परसेंटेज में बात करें तो 32.19% सीमा लगती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है? जो राजस्थान की परिधि है 5920 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भाग है उसका कितना प्रतिशत है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि 18.07% राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? आपको ध्यान होगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पश्चिम में जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर सिलावट गांव धौलपुर तक है। तो वह 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा, जो कटरा गांव जैसलमेर से लेकर, कौन सा गांव है जैसलमेर में? कटरा गांव जैसलमेर से लेकर धौलपुर की सिलावट गांव तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति ईशान कोण में है। कौन से कोण में है? ईशान कोण। तो उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, तो एशिया के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति की बात कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति नैऋत्य कोण में है। कौन से कोण में? नैऋत्य कोण में या दक्षिण पश्चिमी दिशा में राजस्थान की स्थिति पड़ती है। वहीं यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में पड़ती है? तो भारत के संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। आपका डी ऑप्शन से होगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में या वायव्य कोण में राजस्थान की स्थिति दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आप अपने देशांतरीय विस्तार के बारे में पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब पूछ रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपको पता होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर कोणा गांव गंगानगर तक इसका कितना विस्तार है? तो प्यारे विद्यार्थियों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
तक राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा जिले से गुजरता है। वहीं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के उत्तर में गंगानगर जिले से गुजरता है। और राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम कहाँ से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यानी वायव्य कोण से आग्नेय कोण तक राजस्थान का कितना विस्तार है? 850 किलोमीटर, 855, 784, 860 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि वायव्य कोण से लेकर आग्नेय कोण तक राजस्थान की जो लंबाई है 850 किलोमीटर है। वहीं बात करें यदि यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यानी ईशान कोण से नैऋत्य कोण की ओर तो वो लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। इस राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच की यदि अंतर बात करें, इन विकर्णों के अंतर का बात करें तो वह अंतर कितना है? 66 किलोमीटर है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा की सीमा पर स्थित, किसकी सीमा पर स्थित? हरियाणा की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का चूरू है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। वहीं देखें कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात हुई तो वह चूरू है और सर्वाधिक सीमा की बात करें तो कौन सा जिला है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। यदि न्यूनतम सीमा रेखा की बात करें तो वह राजस्थान का जयपुर जिला है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों तो आज इतना ही खूब और बने रहिए जेहार ऑफिशियल चैनल के साथ नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू।